वालेकुम एवरीवन, फ़लक तलक के साथ मैं हूँ इकराम मलिक और आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है मेडिकेटेड क्रीम्स के हवाले से, वाइटनिंग क्रीम्स के हवाले से। लेकिन हम देखते हैं एक ज़माना कब्ल जब हम हमारे वालिदैन कोई भी क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, वो बहुत एक सादा सी क्रीम्स होती थी और अक्सर हमने देखा है उनको वही क्रीम्स इस्तेमाल करते हुए। और आजकल के ट्रेंड में देखा जाए वही चीज़ें पलट कर वापस आ रही हैं। पहले ज़माने में जैसे ही सर्दियाँ आनी, कीनू वगैरह का माल्टे का इस्तेमाल करना, तो उसका छिलका संभाल कर रख लेना और उसका पील जो है वो सारा साल इस्तेमाल करना, उसी का उपटन बनाना, ऐसी बेशुमार चीज़ें होती हैं जिसका हम अरसा दराज से इस्तेमाल करते हुए आए हैं। जिनकी शादियाँ होनी और उन्होंने मैं देखती थी मेरी कज़न्स ने 1-2 महीने पहले ही उपटन का इस्तेमाल शुरू कर देना। हमारे घर पे हमेशा एक उपटन होता था पाउडर फॉर्म में और एक वाइट कलर की। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टाइम पहले से चलती हुई आ रही है, लेकिन अब आकर हमें लगता है कि शायद ये पुरानी हो चुकी हैं, इनका इतना असर नहीं रखती हैं या फिर हमें ट्रेंड के साथ चलना है। कौन सी चीज़ हमें कितनी अफादियत दे रही है, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। हम ये देखते हैं ट्रेंड में क्या चीज़ चल रही है, चाहे वो फैशन है, चाहे वो स्किन केयर है, चाहे वो रिश्तों के तकाज़े हैं। हमें शायद लगता है कि अगर ये चीज़ ट्रेंड में जा रही है तो हमें उस दौड़ में शामिल होना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए और उनमें कुछ यादें भी होती हैं और कुछ अफादियत भी होती है। आज हम बात करेंगे जिस क्रीम के बारे में, इस क्रीम का ऐड जो है वो मुझे लगता है कि सबको याद होगा, इंग्लिश टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। अगर हम देखें तो ये है इंग्लिश उपटन क्रीम। ये इंग्लिश उपटन क्रीम जो है हम देखते हैं कि एक इंडियन ऐड भी चलता था, वो भी इस्तेमाल करते थे, पाकिस्तान में भी ये भरपूर तरीके से इस्तेमाल होती थी। तो इसका फ़ायदा क्या था, क्यों लोग इसको इस्तेमाल करते थे और ये मुझे कैसे याद आई, इस बारे में हम बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं वही पुरानी पैकेजिंग, वही दुल्हन जो है 90s के ज़माने की दुल्हन है और जो इस पर अभी भी आप देख सकते हैं ये मौजूद है। ये क्यों इस्तेमाल करते थे, और जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ उस टाइम पर उपटन, मुल्तानी मिट्टी या फिर कभी कोई लोग हुए जो पार्लर से जाकर उसका फेशियल वगैरह करवाते थे, नहीं तो यही चंद 4-5 रेमेडीज़ होती थी जो हर घर में हर खातून जो है वो हर बच्ची इस्तेमाल करती थी। तो ये भी उस तरह से उस टाइम की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखते हुए इंग्लिश उपटन टर्मेरिक क्रीम का जो है वो मेरा ख्याल है ट्रेंड निकाला गया होगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म में घर में उपटन बनाना। तो जब ये इंग्लिश टर्मेरिक उपटन क्रीम आई तो बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। अक्सर मैं देखती थी कि ये हमारे घर में भी एक तरह से मौजूद होती थी। तो इसका ऐड जो है वो सबको याद है, इंडियन में भी हम इसका ऐड देखते हैं। अच्छा, अगर हम आज के दौर की बात करें, मुझे लगता था कि शायद अब ये कोई क्रीम इस्तेमाल ही नहीं करता होगा, लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड वो मुझे बता रही थी कि उनकी फूफो हैं, वो आज भी अपनी बच्चियों के लिए और अपने लिए क्रीम्स ना वो लाहौर नहीं रहती हैं, वो लाहौर से लेकर जाती हैं। उसने जब मुझे इस चीज़ की पिक्चर्स वगैरह सेंड की तो मैं हैरान हो गई कि अभी भी लोग इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस क्रीम का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये वैसी ही टर्मेरिक क्रीम है जैसे कि हम देखते हैं कि हम उपटन बनाने के बाद या समथिंग आजकल की जो क्रीम्स वगैरह आ रही होती हैं जिसमें हम विटामिन सी या फिर हम कह रहे होते हैं टर्मेरिक वगैरह है वो ऐड की गई है। ये इसकी स्मेल जो है हल्की सी, आप कह सकते हैं जैस्मिन की स्मेल है इसमें हल्की सी, और एक नॉर्मल क्रीम की जैसे स्मेल होती है ना वैसी है। ये कुछ इस तरह से है और लोग आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं चेहरे की रंगत को साफ़ करने के लिए, कील मुहासे, छाइयाँ, दाने वगैरह दूर करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का हमने इस्तेमाल छोड़ दिया है ये सोचकर कि ये क्रीम शायद हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। एक तो ये क्रीम सस्ती है, ऊपर से बहुत पुरानी है, वही फार्मूला वही सब चीज़ें चलती भी आ रही हैं, लेकिन लोग आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आती है इसकी अफादियत की जानिब, क्या इसका आज भी इस्तेमाल करने से वो एज इट इज़ सेम रिजल्ट्स हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आजकल के दौर की बात करें, क्योंकि फास्ट एरा है, हमें हर चीज़, हर रिजल्ट, हर चीज़ हमें जल्दी चाहिए होती है, चाहे वो हमारी स्किन केयर के हवाले से, चाहे हमारी ज़ाती ज़िंदगी के कुछ भी रिजल्ट्स वगैरह है। तो हमें होता है कि आज हम बैठे और कल हम उसके सब्र का जो फल है ना वो हमें कल ही वे प्लेट में रख कर मिल जाए, कुछ भी ना करना पड़े, सेम एज इट इज़। ये जो क्रीम है ये थोड़ा सा वक्त मांगती हैं और इनको इस्तेमाल करने के बाद आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने रिजल्ट्स जो हैं वो शो करना शुरू करती हैं, लेकिन आज भी इनके रिजल्ट्स इस तरह से ही हैं। दानों का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इसको इस्तेमाल अगर हाथों पैरों पे किया जाए तो ये एक अच्छी क्रीम है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ 110 रुपीज़ की क्रीम है और जैसे कि हम अक्सर फेयर एंड लवली का या रात को सोते हुए कोई भी नाइट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं,
ऐसे इसका कोई भी किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं। एक और बात यहाँ पे हम देखते हैं प्रेगनेंसी के बाद जब आप देखते हैं कि पेट पर जो स्ट्रेच मार्क्स या बर्थ मार्क्स जो हैं वो पड़े होते हैं, यहाँ पे एक वाज़ेह तौर पर वो चीज़ भी मेंशन की गई है कि ये वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ये निशानों के लिए दी बेस्ट क्रीम है अपने टाइम की। लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए अभी भी ये काम करती है, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक सस्ती क्रीम, और मैं यहाँ पे कह सकती हूँ बहुत सारे लोगों को आज के दौर में भी देखा है मैंने, बेटनोवेट और क्लोबीवेट वगैरह इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल करते हुए निशान वगैरह को दूर करने के लिए। अगर आपने वही क्रीम का इस्तेमाल करना है तो मुझे लगता है कि इंग्लिश उपटन जो क्रीम है, ये टर्मेरिक, इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और जो मुझे लगता है अर्ली एज में है, जिनके मार्क्स वगैरह हैं हाथों पर या इस तरह से कुछ भी, ये उनके लिए भी एक अच्छी और फ़ायदेमंद क्रीम है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं वो इंग्रेडिएंट्स टोटली कहा गया है कि आयुर्वेदिक है, नेचुरल हर्ब के साथ बने हैं, और इसमें संदल, जड़ी बूटियाँ और साथ हल्दी, चंबेली, एलोवेरा जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी फ्रेगनेंस जो है वो थोड़ी सी तेज़ है। अगर किसी को जैस्मिन की स्मेल पता है कि वो कैसी होती है, सेम एज इट इज़, डिट्टो एज इट इज़ स्मेल है इसकी। और इन्होंने जो एलोवेरा का इसमें बताया है कि एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, और जैसे ही मैंने इसको अपने हाथ पर लगाया हुआ है तो इसमें हल्की सी ना कूलिंग इफेक्ट भी है कि आपको लगाने के बाद ना ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ और लगा लिया, आपको फौरी तौर पर पसीना आने लग गया है। ये हल्का एलोवेरा की वजह से शायद कूलिंग इफेक्ट है, और इसका कलर वैसे ही येलो है, लाइक माई ड्रेस और उपटन की तरह। तो ये एक अच्छी क्रीम है। आजकल के दौर में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम सोचते हैं कि ये जिसमें टर्मेरिक होगी, जिसमें ये सब चीज़ें होंगी, वो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होगा, वो एक अच्छी क्रीम होगी। तो जो लोग देसी हैं या जो लोग इस बात पर बिलीव रखते हैं कि अभी भी इन क्रीम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो ये क्रीम लाजमी लगा सकते हैं। और इसका ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मुझे नज़र आया। मैंने अपने फेस पर नहीं, मैंने अपनी अम्मी के फेस पर इसको ट्राई किया था, और वो उनको शायद लग रहा था कि नहीं ये क्रीम अच्छी है। उनके फेस पर यहाँ पे थोड़े से छाइयों के पैचेस वगैरह थे, तो वो यूज़ करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्रीम जो है कहाँ से मिली और जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये क्रीम थोड़ा सा काम कर रही है आज भी ये छाइयाँ उनकी रिमूव हुई हैं, तो मतलब कि वाकई में ये काम करती है। तो आप 110 रुपये की क्रीम, जहाँ पे आप स्टेरॉइड वगैरह वाली क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, ये सादी सी देसी नुस्खा से बनी हुई क्रीम है। वही पैकेजिंग है, वही सब कुछ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन तब मुझे शायद इसकी स्मेल नहीं आती, अब थोड़ी सी स्मेल इसकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और जब मैंने इसको यूज़ किया था तो इसका कलर थोड़ा सा ब्राइटर था, थोड़ा हल्दी नुमा था, लेकिन अब इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो चुका है, बटर, बनाना बटर जैसे या मूज़ बटर जैसे, इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ पुरानी यादें या कुछ चीज़ें याद जो है हमारे साथ रहती हैं। तो इंग्लिश उपटन टर्मेरिक क्रीम का मैं लास्ट में बताती चलूँ कि लोगों को ये इस्तेमाल करनी चाहिए। जिन लोगों के फेस पर छाइयाँ हैं, जिनके निशान हैं दानों के, वो सिर्फ उन स्पॉट पर इस क्रीम को अप्लाई कर लें। अगर हाथों पैरों पर ऐसे कोई निशान वगैरह है वहाँ पर इस्तेमाल कर लें तो ये वाकई में असर करती है। इसकी प्राइस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, 110 रुपये की क्रीम है ये, और ज़्यादातर हर जगह से नहीं मिलती है। जितने भी कॉस्मेटिक स्टोर हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं, थोड़ी सी ढूंढना पड़ती है आपको। लेकिन अगर आज भी ये मार्केट में मौजूद है तो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारे जहन में एक बात बैठ गई हुई है कि अगर कोई क्रीम महंगी है, अगर उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी हो रही है, अगर हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आज भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो क्रीम अच्छी है। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो क्रीम अच्छी नहीं है मार्केट में, हालांकि ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये स्ट्रेच मार्क्स वगैरह पर इस्तेमाल हो सकती है। और अगर स्ट्रेच मार्क्स वगैरह पर आपने, इतनी महंगी क्रीम्स आती है ना स्ट्रेच मार्क्स वगैरह पर इस्तेमाल, जो जोवा ऑयल वगैरह तो इस्तेमाल करें तो ही जाकर आपके स्ट्रेच मार्क्स, कहा जाता है कि 110% नहीं रिमूव होते हैं। लेकिन अगर उसके बदले इस क्रीम का अगर इस्तेमाल करके इसको चेक कर लिया जाए कि क्या वाकई ये फ़ायदेमंद है, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल मायूस नहीं होंगे। 110 रुपये की क्रीम है और ये बिल्कुल आपके मार्क्स वगैरह जो है उसको रिमूव करेगी। इसको लगाने का तरीकाकार मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके फेस पर किसी तरह की पिगमेंटेशन, झाइयाँ या फिर दानों के निशान है, सिर्फ आपने उन स्पॉट्स पर लगाना है आपने इसको। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आप स्टेरॉइड मिली जो क्रीम्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको साइड पे करके, या आपको लगता है कि आप दूसरे जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं सो कोल्ड, क्योंकि बहुत सारे मेडिकेटेड क्रीम्स जो हैं उस तरह से फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लिए, उनमें भी स्टेरॉइड कहीं ना कहीं किसी न किसी मिकदार में मौजूद है।
तो उसके बजाय अगर हम इस क्रीम का इस्तेमाल करें तो आई थिंक सो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मेरी तरफ से ये 80% रिकमेंडेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि अगर ये पुराने दौर की बनी हुई है तो आजकल के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन 80% इसके रिज़ल्ट जो हैं मुझे पसंद आए हैं और मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि आप इसका इस्तेमाल करें। और इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। फलक तलक को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।